हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आप सभी को पता है यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। इस क्लास को आप लोग जो है टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा और आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, यानी आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। यहाँ पर साथियों एग्जाम के पैटर्न के आधार पर, यानी पेपर के पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन को कंसाइज करने का प्रयास किया गया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है और सभी लोग आंसर करें। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग प्रयास करिएगा इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को पता है महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत करी थी। कब? 1903 में। ध्यान रखिएगा, 1903 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत करी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कहां पर की थी, बताएं। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, सभी लोग प्रयास करिएगा। चलिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कुशीनगर में दोस्तों जो है महात्मा गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, आप कहोगे सर बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? बोध वृक्ष के नीचे। ठीक है। बात करें दोस्तों सारनाथ में, सारनाथ में इनके द्वारा जो है पहला उपदेश दिया गया था। सवाल पूछा जाता है पेपर में कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो है कहां पर दिया गया था, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुशीनगर में जो है इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट। सवाल नंबर 3 देखिएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन का उत्पादन करती है? चलिए, यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन का उत्पादन करती है? यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अग्नाशय के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, अग्नाशय जो है इंसुलिन उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 3 बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 4 देखें। भारत में टेलीविजन को प्रायोगिक सेवा के रूप में कब शुरू किया गया था, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। 1960 में, 59 में, 57 में, 1958 में, बताएं। चलिए साथियों, याद रखिएगा भारत में टेलीविजन की प्रायोगिक सेवा जो है 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में शुरू की गई थी। कहां पर? 15 सितंबर 1959 को जो है दिल्ली में शुरू की गई थी। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे सवालों के यहां पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। सवाल नंबर 5 है। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करिएगा इस सवाल का आंसर देने के लिए, बताएं। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? आप सभी साथी जानते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का जो रंग होता है वो दोस्तों लाल होता है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, बताएं।
सफ़ेद हाथियों का देश जो है किसे कहा जाता है? थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा, टर्की। प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा बताएं। चलिएगा बताएं। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं, ए ऑप्शन पर गए हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। थाईलैंड को साथियों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है क्योंकि सफ़ेद हाथियों को जो है वहाँ पर पवित्र और शुभ माना जाता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 7वां, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? और सभी को पता होना चाहिए इस सवाल का आंसर, ठीक है। ये अपने भारत देश के बारे में विशेष जानकारी है, यानी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि आप भारत के एक नागरिक हैं। बताएं। पीपल, सागौन, बरगद, नारियल। और कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन भाई पेपर में पूछा जाता है। चलिए प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर अगला देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? बताएं। इन विकल्पों में से जो है कौन सी मछली है बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए भी आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। सालमन, ये क्या है दोस्तों? ये आपका मछली के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। अगला सवाल, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? चलिए, किसी नक्शे पर जो है ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? तल चिन्ह, समोच्च रेखा, प्रपत्र लाइनें, हैचीवर। बताएं आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर समोच्च रेखा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है साथियों, यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? बताएं। ऑप्शन ए दिया है ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, व्यक्ति का भ्रम, अभिकेंद्र बल, उनके बीच तेजी से गतिशील वायु के कारण दाब में अंतर। बताएं सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? और इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बताइएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें भाई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। इसलिए भी कहा जाता है कि जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और कोई ट्रेन जो है आ रही हो तो उसके पास में आकर खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उनके बीच तेजी से गतिशील वायु के कारण दाब में अंतर हो जाता है, इसीलिए जो है ट्रेन की तरफ इंसान झुकता है। जैसे जब स्पीड के साथ ट्रेन निकलेगी तो वहाँ का जो है आप कह सकते हो गतिशील वायु के कारण जो है दाब में अंतर उत्पन्न होता है, इसलिए भाई नहीं खड़ा होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 11। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अधिकाधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? बताएं। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर देने का प्रयास करिए। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? प्रयास करिएगा। चलिए बताएं। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंजेशन। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, प्रयास करिए। सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता था? शेख अब्दुल्ला, मणिलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, जो भी साथी भाई जुड़ चुके हैं क्लास में, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है। चलिए, सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला। बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें भाई। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं।
सवाल नंबर 14 का आंसर करें सभी लोग। भाई सभी का आंसर आना चाहिए और लास्ट में आपको अपना नाम और स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने सवालों को राइट किया है, तभी आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। चलिए, सूर्य मंदिर जो है कहां पर स्थित है? आप सभी जानते हैं उड़ीसा में जो है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिरका क्या है बताएं? तनु एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ग्लेशियल फॉर्मिक एसिड है, तनु फार्मिक एसिड है, बताएं आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? सभी लोग प्रयास करें भाई। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरका क्या है? आप कहोगे सर तनु एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताओ। सभी लोग आंसर छापो भाई फटाफट स्पीड के साथ, और लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आप लोग। यहाँ पर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, आप किसी भी स्टेट से हैं। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 35 ईयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। अगला सवाल, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताएं। कथक, कथकली, भांगड़ा, गरबा। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा। आप कहोगे सर ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य जो है गरबा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गरबा साथियों गुजरात का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप सभी जानते हैं, जो नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है? यानी इसका मतलब ये है कि कानून के समक्ष जो है सभी समान है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है लिंग के आधार पर जो है, जाति के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। चलिए, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आर्टिकल 14 के तहत जो है विधि के समक्ष सभी लोग समान है। बी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 17 में बताइए क्या है? सभी लोग आंसर करिएगा, हमने कई बार बताया है और ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अगला सवाल, आंसर करें। यहाँ पर आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? बताएं। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या बोला जाता है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें भाई। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है, आर्कीपिलॉगो। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आपस में जुड़े द्वीप समूह को जो है आर्कीपिलागो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने साथियों अपने विचारों में जो है भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। तो आपका साथियों यहां पर जो बी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, आप कहोगे सर 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो यहां पर बी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं था? बताएं। गदर पार्टी से जो है किसका संबंध नहीं था? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सटीक आंसर हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह। इनका संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं था। बाकी यहां पर लाला हरदयाल, मोहम्मद मरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकरा, ये तीनों जो है गदर पार्टी के सदस्य थे। आपका साथियों बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। और ये रहा आपका अगला सवाल,
हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से और सभी का यहां पर आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए आप सभी लोग प्रयास करें। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है कौन सा है, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन आप कह सकते हो ये आपका हार्मोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है, डीसी करंट को एसी में, और यहाँ पर दिया है कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, कम वोल्टेज एसी करंट को उच्च वोल्टेज एसी में, बताएं। और ऑप्शन डी दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बताएं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, प्रयास करिएगा। चलिएगा आपका सटीक आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो भाई ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है, कम वोल्टेज एसी को जो है उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अगर कम करंट आ रहा है तो ज़्यादा करंट आएगा, ठीक है भाई। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, भारत में पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे, बताएं। चलो सब लोग आंसर छापो भाई फटाफट स्पीड के साथ, गर्मी बहुत भीषण यार मानना पड़ेगा। आंसर देते हुए चलो फटाफट। चलिए भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। चलो भाई आंसर कर दो। रक्त प्रवाह में जो है हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सभी लोग बताएं। आप कहोगे सर रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है यही आपका सटीक आंसर होगा इस सवाल के लिए। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जीव जंतुओं व वातावरण में पशुओं और पादपों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताएं। जीव जंतुओं व वातावरण में पशुओं और पादपों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सभी लोग प्रयास करिए। पारिस्थितिकी विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभा शास्त्र, बताओ। चलो भाई आंसर देते हुए चलो। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर पारिस्थितिकी विज्ञान पर, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, बताओ। कोणार्क मंदिर का निर्माता जो है किसे माना जाता है, सभी लोग प्रयास करो। चलिए भाई प्रयास करिएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था। आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, बताएं। सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था, सभी लोग प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलिए यहां पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार का। बी ऑप्शन आपका सटीक। अगला सवाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताएं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, आंसर देने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, सभी लोग प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, बताएं। भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें भाई, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा। चलिएगा, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। चलो आप कहोगे सर पृथ्वी के ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया है
आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताएं। प्रकाश संश्लेषण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से कौन निभाता है? चलिए सभी लोग बताएं भाई। यहां पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। आप सभी जानते हैं क्लोरोप्लास्ट वह कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, बताएं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किसमें देखा गया था? गेहूं में, चावल में, दाल में, तिलहन में? सब लोग आंसर करो भाई, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं चैनल से अवश्य जुड़ेंगे। ठीक है, इतनी गर्मी में जो है आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पढ़ रहे हैं चैनल पर आप लोग ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। जो भी कंटेंट साथियों दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आपको ये कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट है? आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देख लो, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी लेवल का प्रश्न होता है, इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, याद रखिएगा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं की पैदावार पे जो है हुआ था। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सटीक। अगला सवाल देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी जानते होंगे भाई, नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, गंगा, सभी को पता होगा, बताओ। और ये किस महाद्वीप में है ये भी आप लोग आंसर कर दीजिएगा। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और किस महाद्वीप में है? यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नील नदी है। और ये साथियों कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ए ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। अब तो भाई इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग यदि पॉलिटी की वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ा है। चलिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा आप सभी जानते हैं ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई? आप सभी जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष थे। ये रहा आपका अगला सवाल, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, बताएं। चलिए, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, बताएं। चलिए, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। साथियों आप सभी जानते होंगे अल हिलाल जो पत्रिका थी ये एक जो है उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या भाई? उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसका संपादक जो है, इसका संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और ये रहा आपका अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब करी गई थी? 1526 में, 1600 में, 1761 में, 1857 में? सभी लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल के लिए, बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, सल्तनत काल का कौन सा शासक जो है अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है, बताएं। सभी लोग आंसर दें। चलिए, सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बताएं। चलिए भाई प्रयास करिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आप सभी जानते हैं साथियों अरविंद घोष को जो है आनंद मठ का लेखक माना जाता है। क्यों भाई? आप कहोगे सर डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें जो है आपका डी ऑप्शन जो दिया है डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है,
सही कर लीजिए इसको, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ये भी जानते होंगे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है? वंदे मातरम है। वो भी जो है यहीं से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से। अगला सवाल, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बताएं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? चलिए, यहां पर आपका साथियों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जानते हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में, कब? 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। ए ऑप्शन आपका सटीक है। और ये रहा आपका अगला सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है? आप लोग बताइए। अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन। सभी लोग प्रयास करें भाई। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, अरविंद घोष। अगला सवाल ये रहा, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है। चलिए बताएं भाई करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए। चलिए, यानी जो पहाड़ों को दोस्तों दर्शाया जाता है नक्शों पर, किस रंग से दर्शाया जाता है? आप सभी जानते होंगे भूरे रंग से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग मैप लगाए हो अपने रूम में, स्टडी रूम में, तब आप देखोगे वहाँ पर जो है किस कलर का बना होता है? भूरा रंग का बना होता है। क्या? जो पहाड़ों को दर्शाया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा जो है सबसे पहले जोड़ा गया था? बताएं, प्रयास करें साथियों। यहां पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जो है दामोदर और हुगली नदियों को आपस में जोड़ा गया था। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कौन सा ग्रह जो है मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? बताएं, नेपच्यून, शुक्र, बुध, यूरेनस। और है आपका यहाँ पर नेपच्यून है, शुक्र है, बुध है और यूरेनस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताओ कौन सा ग्रह जो है मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? आप सभी जानते होंगे भाई यूरेनस। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यूरेनस दोस्तों, यूरेनस ग्रह जो है ये चारों ओर मीथेन गैस से जो है बने वायुमंडलीय छल्ले में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर। अगला सवाल, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? बताएं, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? प्रयास करें। चलिए, यहां पर साथियों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय। ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? चलिए, किस महासागर में जो है आप कह सकते हो विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो वो है दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए जो है शिक्षा के लिए संबंधित है? बताएं, प्रयास करें। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए भाई। बताएं, कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा के लिए संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। बताओ। आप कहोगे सर अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? कई बार हमने बताया है और परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। बताओ सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो वो है दोस्तों आपका ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? बताएं, सभी लोग आंसर करें भाई, प्रयास करें। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान आर्टिकल 19 में है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आप सभी जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको देना होता है, और सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा यहाँ पर कितने साथियों का आंसर बिल्कुल सही आता है। ठीक है,
और आप लोग दोस्तों आंसर जब देते हैं हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं इनकी तैयारी बेहतर चल रही है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आंसर करें इस सवाल का, और आपको ये भी बताना है कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोग जो है सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।